विधानसभा चुनाव के बाद वो लोग जो प्रशांत किशोर के प्रोडक्शन के बारे में बुराई कर रहे थे, अचानक से सबके सब तारीफ करने लगे। कह रहे हैं कि भाई साहब, प्रशांत किशोर ये बात बोले हैं, अब प्रशांत जी बोले हैं तो वो गलत थोड़े बोले होंगे। पढ़े लिखे आदमी हैं साहब, और पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, वो पूरा जो है वो डेटा इकट्ठा किए हुए हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ऐसा क्या बोले हैं तो वो भी बता दे रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे वैसे ही बिहार में दारू चालू हो जाएगा, और वो लोग जिनका गला जो है वो 10 सालों से सूखा पड़ा है, वो लोग एकदम से खुश हो गए कि प्रशांत किशोर के इस ऐलान में दम है। और वाकई दम है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का एक ऐलान और उसके बाद जो हुआ पूरा माहौल ही अलग हो गया। दरअसल प्रशांत किशोर ने दारूबंदी के ऊपर एक बड़ा ऐलान किया है। हालांकि प्रशांत किशोर का ऐलान जो है वो दारूबंदी को लेकर बड़ा वायरल रहता है। जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान भी इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बनती है तो बिहार में आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर जो है वो दारू चालू कर देंगे। और अब जो है अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा ये काम करने वाला है। भाजपा क्यों करने वाला है तो इन्होंने कहा चूंकि अब दारू के नीतियों से पैसा कमाएगी भाजपा, कुछ पैसा आ जाए इस वजह से दारू चालू करना ही पड़ेगा। बिहार राजस्व को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएगी भाजपा, इस वजह से चालू करना पड़ेगा। और दारू चालू करके कुछ अगर अवैध उगाही भी करना हो तो उसके माध्यम से उगाही किया जा सकता है, और इस वजह से भी चालू करना पड़ेगा। अब प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद ये मतलब बिहार में एक अलग माहौल जो है वो शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद लोग मानना शुरू कर दिए हैं कि भाई प्रशांत जी बोले हैं और प्रशांत जी का डेटा गलत नहीं होता, प्रशांत जी जो कहते हैं वो हो जाता है। और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो भाई साहब ये भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो जाए कि जैसे ही नीतीश कुमार चले जाए दिल्ली और उसके बाद जो है नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही भाजपा जो है वो दारू चालू कर दे। सबको पता है कि बिहार राजस्व को खासा नुकसान हो रहा है। सबको ये भी पता है कि बिहार में दारूबंदी की वजह से अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है। 40,000 करोड़ का एक बिहार सरकार के सामने समानांतर जो है वो दारू माफियाओं का बिजनेस जो है वो बिहार में फल फूल रहा है। और वैसे में इस बिजनेस को खत्म करने, इस बिजनेस के चेन को तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका या फिर सबसे कारगर तरीका कह लें वो है दारू को चालू करना। जैसे ही दारू चालू होगा वो तमाम लोग जो अवैध शराब का भंडारण करते हैं या तस्करी करते हैं उनका रोजगार ही छिन जाएगा, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। और प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि भाई जिस तरीके से बिहार का राजस्व खाली हो गया था दारूबंदी की वजह से, अगर दारू चालू हो जाए तो राजस्व बेहतर हो जाएगा। और भाजपा अगर कुछ करना भी चाहेगी तो तब ही कर पाएगी जब बिहार में दारू चालू हो। और वैसे में जब कुछ सालों तक दारू बंद रहा है उसके बाद जो दारू चालू होगा उसका क्रेज ही अलग होगा। और इसी वजह से जो है भाजपा सोच चुकी है कि भाई अब चालू किया जाए, और इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद इस बात को लेकर वो तमाम लोग जो इंतजार में बैठे थे कि भाई अब होगा, तब होगा, कब होगा, अच्छा चलो सब होगा, वो जो है वो अब खुश हो रहे हैं कि चलो भाई साहब वो अब ही होगा, क्योंकि अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार चले जाएंगे। नीतीश कुमार दारूबंदी के लिए सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। उनको लगता था कि दारूबंदी उनका कानून है और एक बार जब कानून बना दिए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उसका परिणाम बिहार ने भुगता, चाहे राजस्व के माध्यम से भुगतना हो या फिर लोगों का जान चला गया और उसमें जान गंवाने के मामले में भुगतना हो। हर एक तरीके से बिहार जो है वो परेशान हुआ दारूबंदी के बाद। स्थिति और ज्यादा बदतर हुई दारूबंदी को लेके, लेकिन प्रशांत किशोर के एक दावे ने बहुत समस्याओं को हल कर दिया। और खासकर उनकी समस्या, जो लोग चुपचाप जो है वो इधर उधर राज्यों में चला जाया करते थे कि कहीं से व्यवस्था हो जाए और जो है वो अपना काम बन जाए, अब उनको जो है अगर प्रशांत किशोर का दावा सच निकलता है तो उनको दारू के लिए, शराब के लिए दूसरे राज्यों में भागना नहीं पड़ेगा और ना ही दारू माफियाओं से संपर्क करना पड़ेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।